नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज 49वें दिन यानी कि 49th डे में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज के हमारे श्लोक हैं 44th और 45th, 44 और 45 नंबर दूसरे अध्याय का श्लोक है। आइए स्वर से इसका पहले पाठ करेंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उन पुरुषों के अंतकरण में आत्मज्ञान विषयक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, वेद यानी उपयुक्त प्रकार से सकाम कर्मों के संदर्भ में बता रहे हैं कि तीनों गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन तीनों गुणों के से अतीत हो जा, द्वंद्वों से रहित, नित्य तत्व में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान हो जा। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सत्व का गुण, रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर हो जा। कल के श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक तो तू निश्चयात्मक बुद्धि अपनी बना ले, और आज उसमें एक चीज और कह रहे हैं कि तुम सत्व, रज और तमस के गुणों से भी जो ये है अपने आप को ऊंचा उठा ले, तो हम उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। भगवान श्री रामकृष्ण देव इसको एक अपने वचनामृत में जब कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि तीनों के तीनों चोर हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मानो कि सत्व से भी बाहर जाना है, रज से भी बाहर जाना है, तमस से तो जाना ही है। मतलब तमस, रजस और सत्व, सत्व में पहुंचने के बाद भी आपको वहां खड़ा नहीं रहना है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि सत्व गुण में आने के बाद भी आपको त्रिगुणा के ऊपर निकलकर तीनों गुणों के ऊपर अपने आप को ले जाना होता है। त्रिगुणातीत तभी तो मन की अवस्था, जो आत्मा की अवस्था है, वो त्रिगुणातीत तभी कह जाती है। और इसको अलग अलग मनीषियों ने, अलग अलग विचारों ने अलग अलग भाव से, अलग अलग रूप से इसको प्रस्तुत किया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कि इसमें जो मैं पढ़ रहा था कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं के मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्निन आत्मन तथ्यात्मयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हमें उनके ऊपर उठना चाहिए अर्जुन। समस्त द्वैतों और लाभों की सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनना है। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं नियत होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्यतः जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य और मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। ब्रह्म सूत्र जब आप पढ़ते हैं तो ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य ही है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे आज की जनरेशन में हम अपने बच्चों को जिज्ञासा करने का अधिकार नहीं देते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमें बताया जाता है कि हम अपने जब वरिष्ठों से किसी प्रकार का जिज्ञासा करते हैं तो वो उसे प्रश्नात्मक ले लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, और वो उसको चैलेंज समझते हैं अथॉरिटी के लिए। उनको लगता है कि ये प्रश्न छोटों को नहीं पूछना चाहिए। परंतु जिस मन को आप बचपन से जिज्ञासा को मार देते हो, तो ब्रह्म तक उसकी पहुंचने की जो जिज्ञासा है वो भी मर जाती है।
मैंने कई बच्चे देखे हैं जो बचपन में बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उनका जवाब कभी कभी तो देने में हास्य भी आता है और कभी कभी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे बच्चा अक्सर माँ से पूछता है, बताओ माँ मैं कैसे पैदा हुआ। अब बच्चे को वो पूरा प्रोसेस बताना, मैं नहीं कहता हूं कि उसको सत्य बता ही देना है, क्योंकि वो समझ के पढ़े है, वो नहीं हो समझेगा नहीं। पर जब आप उसको बता देते हो कि भगवान ने आकर के मेरी झोली में डाल दिया, तो वो जीवन पर्यंत जब तक होश नहीं संभालेगा तब तक उसको यही लगता है कि भगवान यही काम करता है, झोली में बच्चे देने का। और जब बायोलॉजी पढ़ेगा तब उसको लगेगा मेरे मूर्ख माँ बाप मुझे जिंदगी भर अज्ञान देते रहे कि मुझे भगवान ने ऐसे झोली में डाल दिया है। और विदेशों के मैं बच्चों को देखता हूं, वहां पर समझाने का जो पेरेंटिंग का सिस्टम है वो प्रैक्टिकल है, वो एक अति पर है और हमारा पेरेंटिंग दूसरे अति पे है। दोनों के बीच का बैलेंस चाहिए कि कैसे उसको समझाया जाए। हमारे समाज के अंदर दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे जो बच्चों को अपने अनुभवों के आधार पर समझाते थे। आजकल तो वो निकल गया, न दादा दादी है न नाना नानी है। हम बहुत न्यूक्लियर फैमिली जैसे हो गए, और न्यूक्लियर फैमिली में भी माता पिता दोनों वर्किंग है मोस्टली, तो उनको संभालने वाले कौन है? वही विदेशी कल्चर, उसको संभालने वाली आयाज होती है, और आया आया ही होती है, एक माँ नहीं बन सकती। हमारे जीवन में कुछ पैसे जरूर जुड़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए भी पैसा जुड़ जाता है, लेकिन हम अपनी नस्लों की जो जीवन है, उनका जो विजन है, उनकी जो गहराई है, उनकी जो जड़ें जहाँ जानी चाहिए, उनको हम रोक देते हैं। पैसे आ जाते हैं हमारे पास, पर हमारी संतति वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक उसका जन्म हुआ था, जिस चीज तक पहुंचने के लिए। अब इस जिज्ञासा को आप कैसे समझा सकते हो कि महाभारत की कहानियों से, पंचतंत्र की कहानियों से, बहुत सी कहानियां हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ संवाद कर सकते हो। कब करोगे? जब खुद पढ़ोगे तब। तो खुद कब पढ़ोगे? आप तो 15 20 25 30 हजार के नौकरी पे काम कर रहे हो, आप तो मल्टीनेशनल के लिए 12 16 घंटे काम कर रहे हो, आप वेल पेड, आपको लगता है कि 1 लाख का पैकेज दिया गया है, लेकिन 16 घंटे का 1 लाख, 8 घंटे की तो मजदूर की शिफ्ट होती है, तो आपका 1 लाख पैकेज कहाँ हुआ? 50 हजार हुआ, फिर भी खुश हो। और उसमें बच्चे आपके आपसे दूर होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं तो इतना ही कहता हूं कि ब्रह्म जिज्ञासा जो है, ये मनुष्य के स्वभाव में बचपन से होती है। मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्यों हूं, मुझे कौन लाया, ये ब्रह्म जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न है जो बच्चे के मन में भी होता है। लेकिन हम उन प्रश्नों को मार देते हैं, हम उन प्रश्नों को उत्तर नहीं करते हैं, या तो उनको डांट डपट देते हैं या तो उनको डाइवर्ट कर देते हैं। कारण यह है कि हमने उसकी पढ़ाई नहीं की है। और आप मुझसे अपेक्षा रखते हो 10 मिनट के अंदर मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूं, मैं भी इन प्रश्नों का उत्तर आपको रेडीमेड दे दूं। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी सरकारी पढ़ाई भी करते हो तो 12 साल आपने सिर्फ सेकेंडरी स्कूल को दिए हैं, ग्रेजुएशन को 15 साल दिए, मास्टर्स की करने के लिए 17 साल आपने दे दिए, और उसके ऊपर कोई एक आध कोर्स किया तो उसमें 2 साल और खराब किया आपने। 19 साल की पढ़ाई के बाद भी आप अगर अपने 2.5 3 साल के बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते हो तो आपकी पढ़ाई 2 कौड़ी की क्या काम आई? तो जो पढ़ाई आपके बच्चे के प्रश्न का उत्तर न दे सके, वो पढ़ाई 2 कौड़ी की, किसी काम की नहीं। चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में आप 1.5 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, कोई काम का नहीं है। तो ब्रह्म जिज्ञासा का संबंधित जो भी प्रश्न है उसको पढ़ने के लिए आपको खुद यात्रा करनी पड़ती है, खुद पढ़ना पड़ता है। सारा गूगल या यूट्यूब आपको नहीं देता है। तो परम अध्यात्मा के प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन और भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब वेदों की कमेंट्रीज आप पढ़ते हो, वेदों के विषय में आप जब आगे आगे पढ़ते हो, काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज हो जाती है क्लियर। सारे वेद और सारे पुराण पढ़ने में, सारे उपनिषद पढ़ने में जो मोटा मोटी मुख्य है, आपके ज्यादा समय नहीं जाता। कहीं से भी प्रारंभ कर लो तो 5-6 साल के अंदर आप बहुत कुछ पढ़ जाते हो, पार्ट टाइम 2-2 घंटे देने के बाद भी। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे बिजी लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमें तो मरने का समय भी नहीं है। बताओ, मरने का समय उनके पास नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं जैसे यमराज से सेटिंग करके आए हों कि यमराज खड़ा नहीं होगा।
यमराज खड़ा हो जाएगा तो यूं टॉयलेट से ट्रिप होकर गिर जाओगे, मरना सुनिश्चित है। तुमने कार का दरवाजा खोला नहीं कि पीछे से कोई कार ठोक देगी, यमराज खड़ा है। कि तुम कार में बैठे हो, कार से टकरा जाएगी, यमराज तुमसे नहीं पूछेगा। तुम कहते हो कि मुझे मरने का समय नहीं है, तुम्हारे पास सिवाय मरने का और समय नहीं है, मरने का ही समय है हमारे पास। और सारा ये धर्म जो है वो मरने की तैयारी है। लेकिन हमने सोच रखा है कि हम मरने वाले हैं नहीं, तो लोग कहते हैं नहीं मेरे पास तो 5 मिनट का भी समय नहीं है। और जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य या कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। कितने ग्रंथों में ये लिखा है? यही तो लिखा है, सेम लिखा है। उपनिषद कहां पढ़ाए जाते हैं, कौन पढ़ता है? तो मैं क्या आपको अभी निवेदन करूं कि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख या शीत और ग्रीष्म जैसी द्वैताताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि और लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य इस तरह का वर्तन कर लेगा, द्वंद्व से निकल जाएगा, तभी तो अध्यात्म के मार्ग पे आएगा। थोड़ा सा मैंने जैसे कहा था कि हम गीता के गहरे कहीं कहीं पे प्रवेश करेंगे, ये वही श्लोक हैं। कल फिर इस पर और प्रकाश डालेंगे। आइए स्वस्वर में 2 श्लोकों का पठन कर लें, जैसा कि हमारा नियम है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। नमो नारायण।